ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 19 जनवरी 2025 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून जिंदगी, सुनहरी मतन, अमाल। जब खुदा मुर्दों को जिलाता है तो ये बात तुम्हारे नज़दीक क्यों कर गैर मोतबर समझी जाती है। जवाबी मतालिया। यूहन्ना। बस यसू ने उनसे कहा, क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता है और जिंदा करता है, और उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदमजाद है। इससे ताज्जुब न करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सज़ा की क़यामत के वास्ते। दरसी वाज बाइबल में से पैदाइश। और हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और गायब हो गया, क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। इब्रानियों। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को न देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता न मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया। मत्ती। उस वक्त यसू गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यसू ने उसे जवाब दिया, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया, और यसू बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। यूहन्ना। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामी एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पोंछे। इसी का भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि ए खुदावंद, देख, जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। यसू ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं, बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। और यसू मार्था और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा। फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिया को चलें। शागिर्दों ने उससे कहा, ऐ रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहां जाता है। यसू ने जवाब दिया कि दिन के 12 घंटे नहीं होते।
अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है, लेकिन अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। हमारा दोस्त लाजर सो गया है और मैं उसे जगाने जाता हूँ, और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूँ कि वहाँ ना था, ताकि तुम ईमान लाओ, लेकिन आओ हम उसके पास चलें। बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत के दिन में आखिरी दिन वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहता है, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, वो अबद तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ ऐ खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा, तो उसके कदमों में गिरकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा, तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ। तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, ऐ खुदावंद, चल कर देख ले। यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, उसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बाइस जो आसपास खड़े हैं मैंने कहा, ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ए लाजर, निकल आ। जो मर गया था कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, इसे खोलकर जाने दो। यूहन्ना। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको हमेशा की जिंदगी दे। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यूहन्ना। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, और ये जिंदगी उसके बेटे में है। मैंने तुमको जो खुदा के बेटे पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। और हम ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है, और उसने हमें समझ बख्शी है, ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हैं। हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। बाप, अब्दी जिंदगी, वाहिद अक़ल, इलाही असूल, अमूमन खुदा कहलाया जाने वाला।
صحیفے دلیل دیتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ الہی عقل اور اس کے خیالات کے علاوہ کوئی چیز نہ حقیقت کی ملکیت رکھتی ہے نہ وجودیت کی۔ صحائف یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ خدا روح ہے، اس لیے روح میں سب کچھ ہم آہنگی ہے اور کوئی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ سب کچھ زندگی ہے اور موت بالکل نہیں ہے۔ خدا کی کائنات میں ہر چیز اسی کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر حنوک کے ادراک کو اس کے مادی حواس سے قبل ثبوت تک محدود کر دیا جاتا تو وہ کبھی خدا کے ساتھ نہ چل پاتا اور نہ اسے ابدی زندگی کے اظہار کی جانب ہدایت دی جاتی۔ ناممکنات کبھی واقع نہیں ہوتے۔ اچھائی کی جانب بڑھنے والا قدم مادیت سے رخصت ہونا ہے، اور یہ خدا روح کی جانب رغبت ہے۔ مادی نظریات جزوی طور پر لافانی اور ابدی اچھائی کی جانب اس توجہ کو فانی، عارضی اور مخالفت کی جانب توجہ کی بدولت مفلوج بناتے ہیں۔ روح کی تجدید کی بدولت بائبل بدن کی تبدیلی کی تعلیم دیتی ہے۔ کلام کی روحانی اہمیت کو ایک طرف رکھ دیں تو یہ ترتیب انسانوں کے لیے چاند کی کرنوں سے برف کے دریا کے پگھلنے سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی۔ کئی زمانوں سے عمل کے بغیر تعلیم دینا ایک غلطی ہے۔ مصنف نے نا امید عضوی بیماری کو شفا بخشی اور صرف خدا کو ہی زندگی تصور کرنے کے باعث مرنے والے کو زندہ کیا۔ یہ یقین رکھنا گناہ ہے کہ کوئی چیز قادر مطلق اور ابدی زندگی کو زیر کر سکتی ہے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ موت نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روح کے دیگر فضائل کو سمجھنا زندگی میں روشنی لا سکتا ہے۔ تاہم ہمیں مزید اختیار کے سادہ اظہار کے ساتھ آغاز کرنا چاہیے، اور جتنا جلدی ہم یہ شروع کریں اتنا ہی اچھا ہے۔ آخری اظہار اس کے مکمل ہونے میں تھوڑا وقت لیتا ہے۔ چلتے وقت ہمیں آنکھ سے ہدایت ملتی ہے، ہم اپنے پاؤں کے سامنے دیکھتے ہیں، اور اگر ہم عقل مند ہوں تو ہم روحانی ترقی کی راہ میں ایک قدم آگے دیکھتے ہیں۔ ہمیں وجودیت کو گمنام خدا کے لیے مخصوص نہیں کرنا چاہیے جس کی ہم لا علمی سے عبادت کرتے ہیں، بلکہ ابدی ممار، ابدی باپ اور اس زندگی کے لیے کرنی چاہیے جسے فانی فہم بگاڑ نہیں سکتا، نہ ہی فانی عقیدہ نیست کر سکتا ہے۔ انسانی غلط فہمیوں کی تلافی کرنے کے لیے اور اس زندگی کے ساتھ ان کا تبادلہ کرنے کے لیے جو روحانی ہے نہ کہ مادی، ہمیں ذہنی طاقت کی قابلیت کا ادراک ہونا چاہیے۔ اگر یسوع نے لازر کو موت کے خواب بھرم سے جگایا ہوتا تو اس سے ثابت ہو جاتا کہ مسیح ایک جھوٹے فہم کو فروغ دیتا تھا۔ الہی عقل کی رضا اور قوت اس طے شدہ آزمائش پر کون شک کرنے کی جسارت کرتا ہے، تاکہ انسان کو ہمیشہ اس کی حالت میں برقرار رکھے اور انسان کے تمام تر کاموں کی نگرانی کرے۔ یسوع نے کہا، اس مقدس بدن کو ڈھا دو تو میں عقل اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا، اور اس نے یہ کام تھکی ماندی انسانیت کی یقین دہانی کے لیے کیا۔ کیا یہ ایمان رکھنا کفر کی ایک قسم نہیں کہ مسیحا جیسا ایک عظیم کام جو اس نے خود کے لیے یا خدا کے لیے کیا، اسے ابدی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے یسوع کے نمونے سے کوئی مدد لینے کی ضرورت نہیں تھی، مگر انسانوں کو اس مدد کی ضرورت تھی، اور یسوع نے اس کے لیے اس راہ کی نشاندہی کی۔ الہی محبت نے ہمیشہ انسانی ضرورت کو پورا کیا ہے اور ہمیشہ پورا کرے گی۔ اس بات کا تصور کرنا مناسب نہیں کہ یسوع نے محض چند مخصوص تعداد میں یا محدود عرصے تک شفا دینے کے لیے الہی طاقت کا مظاہرہ کیا، کیونکہ الہی محبت تمام انسانوں کے لیے ہر لمحہ سب کچھ مہیا کرتی ہے۔ فضل کا معجزہ محبت کے لیے کوئی معجزہ نہیں ہے۔ معافی، روحانی بپتسمہ اور نئی پیدائش کے وسیلہ بشر اپنے لافانی عقائد اور جھوٹی انفرادیت کو اتار پھینکتے ہیں۔ یہ بس وقت کی بات ہے
कि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे खुदा को जानेंगे। मादे के दामों से इनकार खुशी की रूह की जानब इंसानी आज़ादी और बदन पर आखिरी फतह की जानब बड़ा कदम है। वो लोग मुस्तहकम होते हैं जो ध्यान रखते हुए और दुआ करते हुए दौड़ते हैं और थक नहीं सकते, चलते हैं लेकिन मांदा नहीं हो सकते, जो तेजी के साथ अच्छाई हासिल करते हैं और अपनी इस हालत को बरकरार रखते हैं, या धीरे धीरे हासिल करते हैं और ना उम्मीदी को जन्म नहीं लेने देते। खुदा कामलियत की मांग करता है, लेकिन तब तक नहीं जब तक रूह और बदन के माबैन जंग लड़ी और फतह ना की जाए। कदम ब कदम वजूदियत के रूहानी हक़ाइक़ को हासिल करने से पेशतर मादी तौर पर खाना पीना या पहनना बंद करना मुनासिब नहीं। जब हम सब्र के साथ खुदा का इंतज़ार करते और रास्तबाजी के साथ सच्चाई की तलाश करते हैं, तो वो हमारी राह में रहनुमाई करता है। गैर कामिल इंसान आहिस्ता आहिस्ता असली रूहानी कामलियत को गिरफ्त में लेते हैं, मगर ठीक तरीके से शुरू करने के लिए और हस्ती के बड़े मसले के इजहार के तनाज़े को जारी रखना बहुत बड़ा काम है। पैदाइश, ज़वाल और मौत चीज़ों के मादी फ़हम से ना के रूहानी फ़हम से पैदा होते हैं, क्योंकि बाद वाले में ज़िंदगी उन चीज़ों पर मुश्तमिल नहीं जो इंसान खाता है। मादा इस अब्दी हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता कि इंसान इसलिए मौजूद है क्योंकि खुदा मौजूद है। साइंस में ना तो अक्ल मादे को पैदा करती है, ना मादा अक्ल को पैदा करता है। किसी मादे में ताकत या अहलियत या दानिश नहीं कि वो कुछ पैदा करे या नेस्त करे। सब कुछ सिर्फ एक अक्ल यानी खुदा के इख्तियार में है। जिंदगी हकीकी है और मौत भरम है। यसू की राह में रूह के हक़ाइक़ का एक इजहार मादी फ़हम के तारीक इदराक में हमआहंगी और लाफानियत को हल करता है। इस मुख्तदिर लम्हे में इंसान की तरजीह अपने मालिक के इन अल्फाज को साबित करना है, अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अबद तक कभी मौत को ना देखेगा। झूठे भरोसों और मादी सबूतों के ख्यालात को ख़त्म करने के लिए, ताकि शख्सी रूहानी हक़ाइक़ सामने आए, ये एक बहुत बड़ा हसूल है जिसकी बदौलत हम गलत को तलफ करेंगे और सच्चाई को जगह फराहम करेंगे। यूं हम सच्चाई की वो हैकल या बदन तामीर करते हैं जिसका मामार और बनाने वाला खुदा है। जिंदगी हमेशा मादे से आज़ाद है, थी और हमेशा रहेगी, क्योंकि जिंदगी खुदा है और इंसान खुदा का तसव्वुर है। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरी आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने क़ायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर
या कसूरवार होगा।